Hello class 5 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 23rd chapter, which is letter writing. Let's get started. Classification of letters. There are two types of letters. दो तरीके के लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स. एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर और एक होता है आपका फॉर्मल लेटर. चलिए डिस्कस करते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये होता है आपका इनफॉर्मल लेटर जो हम हमारे पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं वो. फॉर्मल लेटर्स टू बिजनेस फर्म्स, लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, एप्लीकेशन, इन्विटेशंस, लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ये इसी तरीके के जो लेटर्स होते हैं ये होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स. द फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर. अब यहाँ पर आपको एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम देखेंगे और बताएंगे. पहला देखिए, राइटर्स एड्रेस, यानी कि जो जो लेटर लिख रहा है, राइटर जो है लेटर का, उसका एड्रेस सबसे पहले. S55 हकीकत नगर, सहारनपुर. नेक्स्ट है आपका डेट, जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं वो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है September 8, 2000. आप जो भी साल लिख रहे हैं 2024 या जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं. सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि हम जो हम जो एड्रेस करते हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं. और साथ में हम जैसे कहते हैं ना माय डियर फादर, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर. तो जो भी आप सैल्यूटेशन देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं. बॉडी, अब लेटर की बॉडी आप लिखेंगे, यानी कि जो भी आपको लेटर में बात करनी है, कन्वे करना है आपका मैसेज, जो आप लिखना चाहते हैं लेटर में, उसको बॉडी कहते हैं. उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, योर अफेक्शनेटली, यानी कि आप यहाँ पर बाद में अपने आप को बताते हुए सब्सक्रिप्शन में योर्स अफेक्शनेटली, यानी कि तुम्हारा प्यारा, जो भी आप लिखते हैं जैसे हिंदी में. उसके बाद में सिग्नेचर, यानी कि आपका नाम. यहाँ पर एकता लिखा है, तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल लेटर का एक तरीका, एक फॉर्मेट जिससे आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. यहाँ पर इनफॉर्मल लिखा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट यहाँ पर हम एक फॉर्मल लेटर अब डिस्कस करेंगे. पहला है आपका राइटर्स एड्रेस. जो राइटर है, जो लिख रहा है लेटर, उसका एड्रेस. T4/108 रामनगर, रुड़की. उसके बाद में आप लिखेंगे डेट, September 4, 2024. एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑफ फर्म रिसीविंग द लेटर, यानी कि अब हमें उसका एड्रेस लिखना है जो जिस फर्म में आप लेटर लिख रहे हैं, जो ये लेटर रिसीव करेगा. द प्रिंसिपल, सेंट मैरी स्कूल, रुड़की. सैल्यूटेशन यानी कि आप जिन्हें ये लिख रहे हैं उनको आप किस तरीके से एड्रेस करते हैं, सर, मैडम. बॉडी, जो भी आपके लेटर की बॉडी है, जो आप लिखना चाहते हैं लेटर में, वो लिखेंगे. उसके बाद लास्ट में सब्सक्रिप्शन, योर्स ओबीडियंटली, यानी कि अब यहाँ पर आप अफेक्शनेटली नहीं लिख रहे क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो यहाँ फॉर्मली बात करेंगे, इसलिए यहाँ योर्स ओबीडियंटली, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं तो यू शुड बी ओबीडियंट टू योर प्रिंसिपल एंड टीचर्स, तो यहाँ आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली. उसके बाद आपका सिग्नेचर, रवि वर्मा, क्लास 5th B. तो ये आपका एक फॉर्मेट था फॉर्मल लेटर का. अब देखिए, द फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग एंड लीव टेकिंग शुड बी ऑब्जर्व्ड. अब यहाँ पर आपको एक तरीका देखना है ग्रीट करने का और लीव लेने का, वो तरीका आपको ऑब्जर्व करना है. पहला देखिए, टू पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड रिलेटिव्स. बिगिन हम कैसे करते हैं, माय डियर फादर, मदर, इससे जो भी आप लिखना चाहें, या फिर माय डियर कजिन, ब्रदर, सिस्टर. जो भी आप इनफॉर्मल अगर आप लेटर जब लिख रहे हैं तो आप बिगिन इस तरीके से करेंगे उनके ग्रीट करने के लिए. उसके बाद में अब देखिए एंड, योर लविंग सन, डॉटर. ये आप जब मदर फादर के लिए लिखेंगे तब, और जब कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर्स के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट सिस्टर, योर अफेक्शनेट ब्रदर. इस तरीके से आप उनके लिए लिखेंगे. अब देखिए टू फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तब आप क्या ग्रीट करेंगे, माय डियर मेघा. और सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली. इसी तरीके से थर्ड देखिए, द एक्वेंटेंसेस, डियर मिस्टर वोहरा, योर्स
सिंसियरली ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। अब देखिए टू स्ट्रेंजर्स जिनको आप नहीं जानते उनके लिए आप ग्रीट इस तरीके से करेंगे, डियर सर मैडम, और सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से आप बिगिन करते हैं और एंड करते हैं ग्रीटिंग से और सब्सक्रिप्शन से। अब देखिए स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स। पहला देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर इंक्वायरिंग अबाउट हिज हेल्थ। यहाँ पर आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछ रहे हैं। न्यू हॉस्टल आरसी कॉन्वेंट स्कूल मेरठ, माय डियर फादर, साइड में डेट दी गई है नवंबर 20, 2024। I received a letter from mother yesterday and was very upset to learn that you are not feeling well. I wanted to come back to be with you at this time of your illness, but the school authorities did not permit me to miss my term examination. I shall be with you as soon as the examination is over. Kindly keep me informed about the progress of your health. Please do not become careless in taking medicines. It would be pertinent to seek a second opinion also. I hope to meet you soon. Yours affectionately, Deepak Garg. अब देखिए सेकंड, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड अ वीकेंड विथ यू। यहाँ पर आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखेंगे जिसमें आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक वीकेंड बिताए। देखिए लेटर की स्टार्टिंग, 23 टीचर कॉलोनी देहरादून October 10। My dear Paras, my examinations are over. Now I am feeling relaxed. I hope your examinations are also over. I have invited a few other common friends. Why don't you come and join us with this Saturday? We shall have lunch together and then enjoy music and play games. We shall enjoy swimming in the swimming pool of our club. My father has promised to take us to the zoo. I hope you will not disappoint me. Yours loving friend Aditya. अब थर्ड देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप एक लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि उन्होंने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए S4/302 गिल कॉलोनी सहारनपुर 247001, June 25th, 2016। Dear Mayank, I am very happy to know that you have secured first division in your examination. I congratulate you on your brilliant success. I am really proud of you. I wish you good luck for the future. Yours sincerely, Vishu. अब देखिए फोर्थ टाइप का लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स। यहाँ पर आप अपने फादर को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उनसे कुछ मनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको बुक्स खरीदनी है। बॉयज हॉस्टल DAV पब्लिक स्कूल देहरादून उत्तराखंड, September 19, 2016। My dear father, my teacher has recommended some new books for the preparation of my exams. I do not have money with me to buy them. I request you to send me 500 rupees as soon as possible. Assure you I will do well in the exams. Kindly give my regards to dear mother and love to Sagar. Yours lovingly, Saurabh. तो ये हमने पढ़े हैं कुछ लेटर्स। हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही लेटर्स का फॉर्मेट देखा है और यहाँ पर हमने अभी कुछ इनफॉर्मल लेटर्स को डिस्कस किया है। अब एक्सरसाइजेस देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू बाय यू अ वॉच। आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक वॉच खरीद कर दें। सेकेंड देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू कॉट अ थीफ। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे जिसमें आप उसे बताएंगे कि आपने कैसे एक चोर को पकड़ा। थर्ड देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज सिलेक्शन एज द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को एक कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उनको बताएंगे कि आप खुश हैं कि वो एक अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में कैप्टन एज ए कैप्टन सिलेक्ट हुए हैं। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक लेटर लिखेंगे। सो ये सभी लेटर्स आप अपने आप लिखेंगे क्योंकि जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं लेटर राइटिंग, दोनों ही फॉर्मेट्स यूज किए हैं हमने।
फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही फॉर्मेट्स देखे हैं, डिस्कस भी किए हैं कुछ इनफॉर्मल लेटर्स। सो आई होप आप लेटर्स अपने आप लिख सकते हैं। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।